हाय स्टूडेंट, बिंग्स इंडिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के बारे में, जो हमने स्टार्ट किया था पार्ट फर्स्ट के डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट के सीक्वेंस के बारे में हमने जाना था। उसमें जाना था कि क्या बाउंड्री सीक्वेंस होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, डायवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। जो आप नए आए हैं जाकर प्लेलिस्ट में बना है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनफाइनाइट सीरीज बारे में कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है। आइए उसके पहले हम जानते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है? एक्सप्रेशन जो होता है, कोई एक्सप्रेशन दिया गया है इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का दिया गया है u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un प्लस डॉट 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 इज कॉल्ड सीरीज। जैसे u1 प्लस u2 इसी तरह दिया जाता है, इस कॉल्ड सीरीज कहलाता है। और सीरीज सीरीज दो प्रकार होते हैं, फाइनाइट सीरीज होता है, अनफाइनाइट सीरीज होता है। फाइनाइट मतलब निश्चित निश्चित मान जिसका होता है, इनफाइनाइट मतलब अनंत अनिश्चित मान। आइए फाइनाइट सीरीज के बारे में जानते हैं। अ सीरीज इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज इसे कहते हैं इफ द नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं फाइनाइट मतलब निश्चित होता है। द फाइनाइट सीरीज u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un हैविंग n टर्म्स। देखिए यहाँ पे हैविंग n टर्म्स, जिसके पास n टर्म हो, इज डिनोटेड बाय समेशन n बराबर 1 टू r u r r बराबर जहाँ दिया गया हमारा 1 2 3 डॉट 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 n, जो कि एक निश्चित मान है। आइए जानते हैं इनफाइनाइट सीरीज, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, आइए जानते हैं। द सीरीज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। वह सीरीज जिसे इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं इफ द नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं इज इनफाइनाइट, जो कि इनफाइनाइट होते हैं। द इनफाइनाइट सीरीज u1 प्लस u3 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un, जिसमें हमने देखा था यहाँ पे कि फाइनाइट में बस un तक ही था, इनफाइनाइट में un के आगे भी है प्लस डॉट डॉट डॉट, जो कि इनफाइनाइट तक दिया गया है। इज डिनोटेड बाय समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी un r, सिंपली हम डिनोटेट कर सकते हैं समेशन un। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करते रहिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए जाते हैं अगले, क्या है कन्वर्जेंट सीरीज जिसमें हमने जाना था सीक्वेंस बारे में, जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस था। वहाँ पे यहाँ पे आ गया हमारा कन्वर्जेंट सीरीज। वहाँ सीक्वेंस में क्या आया था कि ए सीक्वेंस an is said to be converge to a number l था यहाँ पर। वहाँ पे mod of n minus l लेस देन एप्सिलॉन था। यहाँ पे आइए जानते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। सीरीज क्या होता है, आइए जानते हैं। अ सीरीज un is said to be कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब कहलाएगा? इफ Sn जो होता है द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म। सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म क्या होता है, आइए जानते हैं। जैसे कोई हमें दे दिया गया, जैसे कोई एग्जांपल दे दिया गया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un। तो हमारा जो सम ऑफ s1 हो गया, पहले सम ऑफ फर्स्ट टर्म s1 बराबर का क्या हो जाएगा हमारा u1, और फिर सम ऑफ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा u1 प्लस u2। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा s3। सम ऑफ थर्ड टर्म बराबर क्या हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3। ऐसे डॉट 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 एन टर्म के लिए हमारा हो जाएगा एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म के लिए हमारा हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 u1। यही कहलाता है हमारा इट्स फर्स्ट टर्म ऑफ टेंस टू ए डेफिनेट फाइनाइट एस एंड टेंस टू इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी है। इसका जैसे हम कैसे नोट कर देंगे, यहाँ पे s बराबर हो जाएगा हमारा लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी एस एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ इट्स एन टर्म्स। तो यार s बराबर हमारा सम ऑफ सीरीज हो जाएगा। तो सीरीज का होता है सम। अब फिर आगे चलते हैं हम डाइवर्जेंट सीरीज का हमने जाना था डाइवर्जेंट सीक्वेंस हमने क्या जाना था, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्जेंट if वहां क्या था इट्स, इसका जो मान होता था प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। अब इसी में जो आ गया सीधा सीरीज, सीक्वेंस जगह सीरीज आ गया। इसे अ सीरीज समेशन un इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब कहेंगे, इफ Sn जो होता है द सम ऑफ इट्स एन टर्म, वहां पर दिखाया गया है एन टर्म कैसे क्या होता है, टेंस टू आइदर या तो प्लस इन्फिनिटी आए या फिर माइनस इन्फिनिटी आए, एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी हो या फिर माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी आ जाए तब भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाए तब भी हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट सीरीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करते रहिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? ऑक्सीलेटर सीरीज। ऑक्सीलेटर सीरीज होता क्या है? ऑक्सीलेटरी सीरीज ऐसे जानते हैं। अ सीरीज ए सीरीज समेशन un इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी सीरीज। ऑक्सीलेटरी सीरीज कब कहेंगे? इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, जो कि हमने बता चुका है एन टर्म्स क्या होता है। नाइदर, न तो यह टेंस टू डेफिनेट फाइनाइट नॉट प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी, मतलब नाइदर या फाइनाइट वाला होता है या न ही फाइनाइट वाला होता है, न ही प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी, मतलब यह न तो कन्वर्जेंट होता है न तो डाइवर्जेंट सीरीज होता है। और जब ये कुछ नहीं होता तो क्या कहलाता है? ऑक्सीलेटरी सीरीज, जिसे हम ऑक्सीलेटरी सीरीज कहते हैं। आइए जानते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारा क्या है? 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 2/3 पावर n माइनस 1 इज कन्वर्जेंट। बारी बारी देखते हैं सीरीज कौन सा है। सीरीज, ये सीरीज क्या है? 1 प्लस सीरीज हमारा जो होता है दो तीन प्रकार होता है। समांतर श्रेणी होता है, गुरुत्तर श्रेणी होता है, आत्मक श्रेणी होता है। आइए जानते हैं क्या होता है। देखिए इसे गुरुत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक सीरीज। द सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारा क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक सीरीज में पता योगफल क्या होता है जानते हैं? यहाँ पे SN इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 a होता है यहाँ पे a 1 माइनस आर पावर n अपान 1 माइनस आर। अब हमारा a बराबर यहाँ पे क्या दिया है? 1 दिया गया है। a बराबर 1 दिया गया है। r बराबर r किसे कहते हैं? मतलब ये डिवाइड करने में हमारा यही, जैसे 2/3 में हम डिवाइड करते हैं बटे 2/3 का होल स्क्वायर करते हैं 2/3, क्योंकि हमारा एक कट गया, एक हमारा बचा है। जैसे r बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2/3। आइए जानते हैं SN इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हमारा क्या है? 1। 1 माइनस आर, आर का मान क्या है हमारा? 2/3 का 3 पावर n बटे 1 माइनस 2/3। इसे हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 माइनस 2/3 पावर n बटे 3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 2/3। अब देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 1 माइनस 2/3 पावर n। हमारे पदों का योगफल निकल गया। अब देखिए इसका लिमिट लेते हैं हम। टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू infinity both side। लिमिट n टेंड्स टू infinity Sn इक्वल क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू infinity 3 1 माइनस 2/3 पावर n। नीचे नहीं दिख रहा होगा, आइए देखते हैं ऊपर। स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो पीछे करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन है यहाँ पे 2 है। देखिए हमारा क्या था यहाँ पे? लिमिट n टेंजिंग टू इन्फिनिटी Sn इक्वल हमारा 2/3। जैसे यहाँ 3 हम किए, यहाँ पे लिमिट बाय ले लीजिए n टेंजिंग टू इन्फिनिटी
3 माइनस 3 2/3 पावर n। यहाँ पे n टेंजेंट इन्फिनिटी रखते हैं, क्या 0 हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और 3 आ गया जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। सो दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पहले हमने क्या किया है, देखिए क्वेश्चन दिया गया था हमारा 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल क्यूब प्लस 2/3 n-1, जो कि हमें कन्वर्जेंट दिखाना है। कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका जो मान आएगा फाइनाइट फाइनाइट डेफिनेट होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। द सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज, जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज या हमें पता करना होता है कौन सा सीरीज है, जो ज्योमेट्रिक है कि समांतर है, तो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज का पदों का योगफल क्या होता है हमारा, a 1 माइनस r पावर n बटे 1 माइनस r। एस एन बराबर क्या होगा, वो a बराबर 1 हो गया, 1 माइनस r, r की जगह हम 2/3 है हमारा, 2/3 पावर n बटे 1 माइनस 2/3। अब 3 हम इधर सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा 3 1 माइनस 2/3 का होल पावर n। टेकिंग लिमिट एंड टेंजिंग टू इनफिनिटी बोथ साइड, हम दोनों साइड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट एंड टेंजिंग टू एस एन इक्वल टू लिमिट एंड टेंजिंग टू इनफिनिटी 3 1 माइनस 2/3 पावर n। अब इसके ऊपर देख लीजिए, लिमिट एंड टेंजेंट टू इनफिनिटी एस एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एंड टेंजेंट टू इनफिनिटी, यहाँ हम सॉल्व करते हैं 3 माइनस 3 2/3 पावर n, n बराबर इनफिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा 3, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट है वैल्यू है। फाइनाइट वैल्यू है। सो दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीरीज। नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा। एग्जाम्पल 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n is divergent। यहाँ हमारा सॉल्यूशन, देखिए इसका पदों का योगफल एस एन हम मानते हैं, एस एन बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n। इसका पदों का योगफल हो जाएगा n प्लस 1 बटे 2। अब इसका जो है समांतर श्रेणी है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या हो जाएगा, एस एन स्क्वायर टू क्या हो जाता है हमारा 2a का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। देखते हैं इसका क्या हो जाएगा हमारा, टेकिंग लिमिट एंड टेंजिंग टू इनफिनिटी बोथ साइड, लिमिट एंड टेंजिंग टू इनफिनिटी एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एंड टेंजिंग टू इनफिनिटी n प्लस 1 बाई 2। इसका हम लिमिट रखते हैं, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाई 2 इक्वल टू इन्फिनिटी। सो
that the series is divergent series। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करते रहिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ में। 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या है? इस ऑक्सिलेटरी सीरीज या ऑक्सिलेटरी सीरीज होता है। आइए जानते हैं। हमारा एसएन बराबर क्या दिया गया है? 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो कि हमारा देखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन बराबर हमारा क्या होगा? 0। 0 कब होगा? जब हमारा n इज ऑड हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन बराबर 2। इफ कब होगा? जब n इज इवन। यहाँ पे न तो हमारा निश्चित मान है और न ही इनफाइनाइट मान है। सो दैट the series is oscillatory series। इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।